भारत की राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर पे वो कौन बैठी हुई देश की बेटियां हैं जिन्हें आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने ओलंपिक के खेल में, पहलवानी के खेल में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया और इस पदक जीतने के बाद पूरे देश की बेटियों में पहलवान बनने का शौक़ पैदा हुआ। आज वेनियस फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जो ओलंपिक के पदक विजेता हैं और उन्हें भारत सरकार ने भी अपने यहाँ खेल जगत में सम्मानित किया था, लेकिन आज ये बेटियाँ खड़ी होकर जंतर मंतर पे आवाज़ दे रही हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जो इस वक्त सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के ख़ास बने हुए हैं। ये अजीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कितना भी बलात्कारी रहे, कोई कितना माफिया डॉन रहे, वहाँ अगर है तो उस पे तमाम केस और मुकदमों की सुनवाई नहीं होती है। इन बेटियाँ ये सवाल कर रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बृजभूषण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा हम बेटियों पे किस तरह से यौन शोषण किया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। और आज 4 रोज़ से बैठी हुई हैं, इन बेटियों की आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबका साथ, सबका विकास। क्या यही इंसाफ है? ये बेटियां बैठी हुई हैं और इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आते हैं, सांसद अफजाल अंसारी ने पुरजोर तरीके पे इस्तकबाल किया और साथ ही साथ किस तरह से यहाँ के हालात का जिक्र करते हुए शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी मांगते हैं, बच्चों के लिए रोज़गार की बात करते हैं, बच्चों के लिए शांति व्यवस्था की बात करते हैं। अब खुद उन सांसद अफजाल अंसारी से आप सुने। हम तो गाजीपुर के सांसद की हैसियत से यहाँ की जनता की ओर से उनका स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं कि एक उम्मीद जगी है। अपनी दूसरी पाली के सफल होने के बाद पहला प्रोग्राम उन्होंने गाजीपुर में दिया। अब गाजीपुर में जब सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे लोग आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा शुभ अवसर है। बड़ी समस्या है यहाँ के छात्रों की। अब जरूरत इस बात की है कि इसी के साथ साथ आज इस शुभ अवसर पर एक विश्वविद्यालय गाजीपुर में स्थापित किए जाने का फैसला जनता को सुना दिया जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि नंदगंज की जो गन्ना मिल है वो किसानों की बदहाली को दृष्टि में रख करके ये सरकार किसान गन्ना मिल दोबारा फंक्शन में लाने का प्रयास करे। बड़ौरा की सूती कताई मिल के लिए कुछ करे। वो भर्तियां जो रुकी हुई हैं सेना की या पुलिस की, जो हर 1-2 साल के बाद गाजीपुर में एक कैंप लगता था, बेचारे नौजवान सड़कों पे दौड़ दौड़ के अपनी उम्र भी खत्म कर रहे हैं और अपना पसीना भी बहा रहे हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि उनके भविष्य को भी देख करके कोई इस तरह का फैसला। गाजीपुर में आगमन पार्टी के, संगठन के और सरकार के लोगों का हम स्वागत करने को तैयार हैं। मैं जब आज आ रहा था तो मैं देख रहा था कि गाजीपुर कितना
युग बदल चुका है। मैं देख रहा था कि काशी से गाजीपुर आने का मतलब होता था घंटों लग जाता। आज जब मैं गाजीपुर पहुंचने की बात कर रहा था, मैं साथियों से पूछ रहा था, मैं हेलीकॉप्टर पे भी देख रहा था कि कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथी बताते हैं कि काशी नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर, और ये भी कहा इन्होंने कि 1.5 घंटे में आप बनारस से गाजीपुर आ जाएंगे। लेकिन कभी आपने अपने इस हेलीकॉप्टर से क्षेत्र में ख़राब पड़ी हुई इन सड़कों को आपने कभी देखा है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। मैं हेलीकॉप्टर पे भी देख रहा था कि कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अब हमारे उत्तर प्रदेश की विकास को नड्डा जी ने देखा हेलीकॉप्टर से। मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन हमारे जेपी नड्डा जी को और मुख्यमंत्री जी को पता ये भी नहीं कि जनपद गाजीपुर में अब तक जो अस्पताल मौजूद हैं उन अस्पतालों में लगभग 200 डॉक्टर मौजूद नहीं हैं। ऐसे हालात में देश को आप विकास की तरफ ले जा रहे हैं। और ये भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि कोरोना अब फैल रहा है, इसलिए इसे रोक दिया जाए और वैक्सीन 100% लगाने के लिए बात तो कही गई। अब 100% हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी के अनुसार जब भारत में लग गया है तो फिर कोरोना क्यों चिल्लाया जा रहा है? क्या इसीलिए कोरोना चिल्ला करके बेरोज़गारी, बदअमनी, लूट मार और युवा जो परेशान हैं नौकरी के लिए, जो सरकार द्वारा कहा गया था 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे, जबकि कुछ भी नौकरी इन युवाओं को नहीं मिला है। फीस में इतना इजाफा, इतना वृद्धि हो गया है, इतना बढ़ा दिया गया फीस बच्चों का, कॉलेज का 5-5, 10-10 गुना बढ़ा दिया गया है। इन आंदोलनों को, बच्चों के मुंह को, इस आवाज़ को रोकने के लिए जिस तरह से नड्डा जी ने अपने बखान किया है, जनता यहाँ की अब हंस रही है। कड़वा सच खुद सामने बच्चों के सामने है, यहाँ के लोगों की बात है। खेल जगत की बात करते करते उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट बनने की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर बैठी हुई विनियस फोगाट, बजरंग पोलिया और साक्षी मलिक जो कई रोज से बैठी हुई हैं, आवाज़ उठा रही हैं, वहाँ तक उनकी कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचती है। और जबकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, जनपद गाजीपुर के अंदर 3 एयरपोर्ट है। 3 एयरपोर्ट में कोई एयरपोर्ट अगर चालू हो जाता तो क्या अच्छा होता। इन 3 एयरपोर्टों की हालत को देखने के बाद खुद महसूस होता है कि यहाँ पे जनपद गाजीपुर कितना क्रांतिकारी था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ के दमन करने के लिए 3 एयरपोर्ट बनाए थे। और हमारा 75वां वर्ष भारत सरकार मनाने के बावजूद भी भारत की सरकार ने गाजीपुर को जो दमन किया था अंग्रेज़ों ने, उसको आज तक यहाँ के लोगों को सौगात देकर नहीं लौटा पाई। ख़ास तौर पे यहाँ के लोगों की एक ही मांग थी कि जनपद गाजीपुर में लगभग 300 से अधिक कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ अब तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है। G72 न्यूज़ यही अपील करता है कि कम से कम जो खाली जगह पड़े हुए हैं, यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाकर यहाँ के बच्चों को पढ़ने का सौगात दे।